ये फरमान जदीद कि जिहाद है इस दौर में मर्द मुसलमान पे हराम है, तवाफ़ व हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या कुंद हो के रह गई मोमिन की तैगे बेनियाम। अल्लामा इकबाल की किताब है अरमगान हिजात, उसकी सबसे पहली नज़म है इबलीस की मजलिस शूरा। तो इकबाल ने कहा कि इबलीस ने अपने सारे चेलों को इकट्ठा करके पूछा, बताओ ये जो मैंने निज़ाम कायम किया है, लोग इस तरफ भी आए हैं या अभी दीन की तरफ ही खड़े हैं? लोग मेरे पीछे भी लगे हैं, मेरे निज़ाम के पीछे भी लगे हैं, इबलीसी निज़ाम के पीछे भी लगे हैं, या भी इस्लाम के पीछे खड़े हैं? तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसका पहला चेला खड़ा हुआ, मुशीर खड़ा हुआ, उसने कहा कि इसमें क्या शक के मौका में है इबलीसी निज़ाम। इसने कहा कि ये जो तूने निज़ाम कायम किया इसमें तो दूसरी बात ही नहीं है, ये जो तूने निज़ाम कायम किया इधर लोगों के दिलो दिमाग के अंदर गुलामी ऐसी बिठा दी जाती है कि हमेशा महकूम बनकर रहना चाहते हैं, हमेशा जालिमों के सामने सर झुका के इनको सिखाया जाता है। कहता है अजल से इन गरीबों के मुकद्दर में सुजूद, कहता है इन गरीबों के मुकद्दर में है ही सजदा कि कभी भी जालिम की आंखों में आंखें डालनी नहीं है, कभी जालिम का हाथ रोकना ही नहीं है, कभी मजलूम का साथ देना ही नहीं है, हमेशा जालिमों के सामने सर झुका के रहना है। ये इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला अन्हु अहिम्मा अहले बैत में से हैं। आप फरमाते हैं कि जिस मुसलमान ने जालिम को जानते हुए उसके चेहरे को देखकर खुश होता है, जानता है कि जालिम है, फिर उसके चेहरे को देखकर खुश होता है, इमाम मूसा काजिम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उस जालिम उसको भी जो उसके चेहरे को देखकर खुश होता है उसको भी क़यामत वाले दिन जालिम के साथ जहन्नम में डालेगा। लेकिन आज आपके सामने हमारी फितरत के अंदर ये बात बिठा दी गई है कि हमेशा जालिम हुक्मरानों के सामने रुकू में रहना है, सजदे में रहना है, इन वडेरों और सरदारों के मुकाबले में कभी खड़ा ही नहीं होना। आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर बलोचिस्तान के इलाके में कभी वडेराना निज़ाम और सरदाराना निज़ाम के सामने किसी ने उठने की जुर्रत ही नहीं की थी। जो कोई खड़ा होता था अगले दिन उसी को कत्ल करवाकर चौक के ऊपर लटका दिया जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को और हमारे बाबा जी को यह एजाज हासिल है कि उन्होंने उम्मत को दोबारा बेदार किया और बलोचिस्तान के हर वडेरे के सामने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कैंडिडेट खड़ा हुआ, हर सरदार के मुकाबले में हमारा बंदा खड़ा हुआ। और आपने देखा बाबा जी फरमाया करते थे कि हर किसी का खून बोलता है। हमें हमारे बड़ों ने सदके या रसूलुल्लाह की लोरियां दी तो हम हमेशा लब्बैक या रसूलुल्लाह और सदके या रसूलुल्लाह और या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं। लेकिन आपने देखा पाकिस्तान के अंदर जो सियासत चल रही है, जरदारी डाकू है, खुर्शीद शाह मीटर चोर है, उनकी फितरत के अंदर ही डकैती है, उनके खून के अंदर ही मीटर चोरी है। तो आपने देखा कि नवाब शाह के अंदर उन्होंने आज वोट चोरी किए नहीं किए, जिनकी फितरत के अंदर ही चोरी बिठा दी गई है, जिनका खून ही चोरी वाला हो, डकैती वाला हो, उन्होंने वहां पर हमारे करेन का निशान, आप कहते नहीं भूल हो गई, हमारे इलाके का शायर है, वो कहता है ए फर्जी खाका नहीं चलना, ए फर्जी खाका नहीं चलना, होने जुल्म दा नाका नहीं चलना, इलेक्शन कमीशन कन खोल के सुन ले, हुण वोट ते डाका नहीं चलना। हाँ इंशाअल्लाह अब हम अपने वोट पर पहरा देंगे, जैसे हम हुजूर की इज्जत पर पहरा देते हैं इसी तरह वो लोग जो हमें आकर वोट देते हैं वो नामुसे रिसालत की वजह से देते हैं। वोट पर पहरा देना भी हुजूर की इज्जत पर, दीन पर पहरा देना है। इसलिए हम इन जालिमाना निजाम के साथ खिलाफ खड़े हैं इंशाअल्लाह, हर जालिम की आंखों में आंखें डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या करें, वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान नासिर, उसने बड़ा कमाल का शेर लिखा है। वो कहता है कितने बेदर्द हैं कि सर सर को सबा कहते हैं और कितने जालिम हैं कि जुल्मत को जिया कहते हैं। कहते हैं कि इस कौम की हालत को देखो कि जनाब जिनको खातमुन नबीयीन पढ़ना नहीं आता, जिन्हें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी नहीं आती, जिन्हें पहला कलमा पढ़ना नहीं आता, जो नामूस रिसालत के पहरेदारों पर गोलियां चलाते हैं। कहते हैं कितने जालिम हैं, इन जालिमों को वो रोशनी कहते हैं, जिया कहते हैं, इनको आशिक रसूल कहते हैं। और जिन्होंने मुमताज कादरी को फांसी पर चढ़ाया उसको आशिक रसूल कहते हैं, जिन्होंने नामूस रिसालत के पहरेदारों पर गोलियां चलाई उनको आशिक रसूल कहते हैं। और आगे कहता है अगर इनके हाथ में खून के छींटे देखें, अगर इनके हाथ में खून के छींटे देखें, मसलहत खेश इसे रंग हिना कहते हैं। कहते हैं अगर इनके हाथ में नामूस रिसालत के पहरेदारों के खून के छींटे भी देख लें, खत्म नबूवत के पहरेदारों को इन्होंने, अभी तो इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो साल हुए जो हमें कल आदम कहते थे, आज वो खुद आपने देखा कुछ हफ्ता पहले
लाहौर की 780 अदालत में आए, दहशतगर्दी अदालत में, और इन्होंने आकर वहां पर लिखवाया इमरान खान की पार्टी के किसी बंदे को बवासीर थी। उन्होंने लिखवाया जी किसी को सर दर्द है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है। मैंने कहा ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले थे जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर, हर जालिम की आंखों में आंख डालकर कहा सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। हर जालिम की आंख में आंख डालकर कहा नमीदानम कि आखिर चूद हमें दीदार मी रकसम, मगर नाजम बईजो के पेशे यार मी रकसम। हर जालिम की आंख में हाथ डालकर कहा न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिलाकर जिए। 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ जिए जो शमा जला के जिए, हम उनके साथ खड़े हैं। मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन, 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 मन सब्बा नबियन। या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे हलाली बैठे हैं। वो कहता है रहमत दे सारे सहारे बुले सन, वगदी नदी दे किनारे बुले सन, जिथा भी लगसी लब्बैक दा नारा हलाली बंदे सारे बुले सन। हाथ चौक के सारे नारा लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके हम मुकल्लिद हैं, जिनकी हम तकलीद करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा आपके इलाके का काजी उल कुजाज, चीफ जस्टिस, आज के दौर में उसे चीफ जस्टिस कहते हैं, पहले उसे काजी उल कुजाज कहा जाता था। आपके इलाके का जालिम नहीं था। इमाम आजम जिससे मिलते थे वो जालिम तो नहीं था, हमारे बुजुर्ग तो जालिमों से मिलते ही नहीं थे, लेकिन आपके इलाके का काजी और कुजाज चीफ जस्टिस मिलने के लिए आया, आपको मिला, आपने बिठाया, आपको उसने कहा कि हुजूर मैं आपके पास आया हूं, आप वक्त के इमाम हैं, मुझे अपने हाथ से कलम बना कर दें, मैं अपनी कुर्सी अदालत पर बैठकर उस कलम से फैसले करूंगा। मेरे लिए एजाज की बात होगी कि वक्त के इमाम आजम ने मुझे कलम बना कर दिया था। मेरे लिए बड़ी एजाज की बात होगी, आप मेहरबानी फरमाएं अपने हाथों से वो कलम बना कर दें। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया ठीक है कल आकर ले जाना। इमाम आजम ने कलम बनाई। जब दूसरे दिन वो लेने के लिए आया, जब सामने बैठा तो आपने उसी के सामने उस कलम को तोड़ दिया, उसी के सामने बैठकर कलम को तोड़ दिया। उसने कहा हुजूर जब आपने कलम देनी नहीं थी तो कल आप इनकार कर देते, आपने कलम बनाया भी सही, मेहनत भी की, जब मैं आया तो मेरे सामने उसको तोड़ा, वैसे आप इनकार कर देते। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि मैंने कलम तो बनाया था, लेकिन जब तुझे देने का वक्त आया, जब तू सामने आया, मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे जहन में सोच आई, मैंने सोचा कि तू इस कलम से कुर्सी अदालत में बैठकर किसी जालिम के हक में फैसला लिख दे, किसी मजलूम के साथ तू इस कलम के साथ ज्यादती करेगा, तुझे तो गुनाह मिलेगा। कलम मैंने बना के दिया था, मेरे खाते में भी गुनाह आएगा। हमारे बड़ों ने, जालिम नहीं था वो, आपके इलाके का काजी उल कुजाज था, हमारे बड़ों ने तो अपने वक्त के काजी उल कुजाज को कलम बनाकर नहीं दिया कि कल अगर ये किसी जुल्म पर उतर आए तो इसकी वजह से हमारा भी नाम जालिमों में ना आ जाए। लेकिन आज हम जालिमों के नारे भी लगाते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद हैं इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम जाफर फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला सारे जालिमों को आवाज देगा, निदा देगा, इकट्ठा करो इन सबको, सारे जालिम इकट्ठे हो जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जिसने जालिम की हिमायत की, सपोर्ट की,